भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सीमा संबंधी विवाद का मामला लंबा खिंचता नजर आ रहा है। सीमा पर सहमति को लेकर दोनों पक्षों का अलग अलग रुख बने रहने से कूटनीतिक स्तर पर हुई बातचीत भी जमीन पर असर नहीं दिखा रही है। सूत्रों का कहना है कि चीन दबाव बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसकी वजह से जल्द समाधान के आसार नजर नहीं आते हैं। सूत्रों के मुताबिक लगातार बातचीत से आक्रामकता कम हुई है, नए मोर्चे नहीं खुल रहे हैं, लेकिन कई जटिल मुद्दे बने हुए हैं। चीन को सहमति का पालन करना है, लेकिन वह जानबूझकर समय बिताता जा रहा है। अब तक हुई बातचीत में तय फार्मूले का पालन जितनी तेजी से होना चाहिए, वह तेजी चीन की ओर से नहीं दिखाई दी गई। भारत ने चीन को स्पष्ट किया है कि उसे सहमति का पालन करना होगा। दोनों पक्षों द्वारा विभिन्न स्तरों पर संपर्क बनाए रखने की जरूरत महसूस की गई है। सूत्रों के मुताबिक भारत लंबी रणनीति के साथ LAC पर अपने दृढ़ रुख के साथ डटा हुआ है। सामरिक स्तर पर तैयारियों के अलावा आधारभूत ढांचे की तैयारियों को लेकर भारत अपनी रणनीति के मुताबिक चीन से सटी सभी सीमाओं पर काम कर रहा है। बजट में भी चीन सीमा पर भारत की तैयारियों को लेकर ठोस संकेत मिलेंगे। चीन भारत से व्यापारिक मोर्चे पर मिले झटके, सप्लाई चेन को लेकर भारत की तत्परता और क्वाड जैसे मंचों पर मोर्चेबंदी को लेकर प्रतिक्रियावादी रुख अपना रहा है, जबकि भारत ने साफ किया है कि उसके सभी फैसले अपने हितों के मद्देनजर हैं। सूत्रों ने साफ किया कि भरोसा चीन की तरफ से तोड़ा गया था, इसलिए उन्हें ही भरपाई के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। फिलहाल भारत अपनी सामरिक और व्यापारिक रणनीति पर आगे बढ़ता रहेगा। हाल ही में CDS जनरल विपिन रावत ने अरुणाचल प्रदेश और असम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के निकट अग्रिम इलाकों में स्थित विभिन्न वायुसेना अड्डों का दौरा कर भारत के पश्चिमी क्षेत्र में सुरक्षा हालात का जायजा लिया था। जनरल रावत ने अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी और लोहित सेक्टर समेत विभिन्न अड्डों पर तैनात सेना, ITBP और SFF के सैनिकों से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष ने प्रभावी निगरानी बनाए रखने और अभियानगत तैयारियां बढ़ाने के वास्ते कदम उठाने के लिए सैनिकों की सराहना की। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा था कि पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध को हल करने के लिए चीन के साथ कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बातचीत से कोई सार्थक समाधान नहीं निकला है और हालात जस के तस है। एक इंटरव्यू में रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि हालत जस से तस बनी रहती है तो सैनिकों की तैनाती में कमी नहीं हो सकती है। राजनाथ सिंह ने भारत चीन सीमा मामलों पर इस महीने की शुरुआत में वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक का उल्लेख किया और कहा कि सैन्य वार्ता का अगला दौर कभी भी हो सकता है। राजनयिक और सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता भी विवाद को सुलझाने में नाकाम रही है। हालांकि दोनों ही देश सीमा विवाद को हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और 9वें दौर की वार्ता जल्द होने की उम्मीद है। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल तान केफई तान ने पिछले हफ्ते एक ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत और चीन की सेनाओं के बीच 8वें दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता के बाद से ही दोनों पक्षों ने अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों की वापसी पर चर्चा जारी रखी है। मई में शुरू हुए गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीन कई दौर की सैन्य तथा कूटनीतिक स्तर की वार्ता कर चुके हैं। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।